अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं ईमान बाबर और आप लोग देख रहे हो मिस्टर इंस्पायर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। सबसे पहले तो माजरत कि मैं एक हफ्ते से ऑफलाइन हूँ, मतलब एक हफ्ते से ज्यादा ही हो गया कि मैं यूट्यूब पर एक्टिव नहीं आ रही इस चैनल पर। मसला ये हुआ था कि मेरा माइक खराब हो गया था और उसके बगैर अगर मैं वीडियो बना दूं, बनाने को तो मैं बना दूं, लेकिन अगर मैं ये वीडियो बना दूं तो काफी लोग कंप्लेन करते हैं कमेंट्स में कि वॉइस क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऑर्डर कर दूं, तो इसको आने में काफी ज्यादा टाइम लगा और फाइनली मेरा माइक्रोफोन आ गया। तो आज हम लोग जो है एक बुक के बारे में मैं रिव्यू देने वाली हूँ। रिव्यू वीडियो है काफी अरसे बाद और वो बुक है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, शतरंज बाय मोहम्मद वसीम फसी और मौजम अली अजीम। आई होप मैंने ठीक बोला। इनकी फर्स्ट बुक थी जिसका मैंने रिव्यू देना है। या कुछ टाइम पहले जब मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मुझे ये बुक मिली है, रिसीव हुई थी और मैंने आप लोगों को इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी दी थी। तो तब मैंने इसको पढ़ा नहीं था, मुझे नहीं पता था कि ये क्या है। बकायदा एक नॉवल है कि शॉर्ट स्टोरीज का मजमुआ है। अब कुछ लोग होते हैं जिन्हें शॉर्ट स्टोरीज बहुत ज्यादा पसंद होती हैं और वो क्योंकि बड़े नॉवेल्स जैसे कि नमल माला इस तरह के हो गए उनको पढ़ने से लोग जो है कम ही पढ़ते हैं। छोटे छोटे शॉर्ट्स नॉवेल्स जो हैं लोग ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। तो अगर आप लोग शॉर्ट स्टोरी और वो भी कुछ ऐसी स्टोरीज ढूंढते हो कि जिसमें कोई आप लोगों को लेसन मिले, जैसे कि मोस्टली उमैरा अहमद की नॉवेल्स में हम लोगों को मिलता है और भी काफी है, मतलब शॉर्ट नॉवल आप लोग ढूंढ रहे हो, शॉर्ट स्टोरीज ढूंढ रहे हो कि जो सिर्फ टाइम पास के लिए ना हो, उनमें कुछ आप लोगों को सीखने को भी मिले। सो दिस बुक इज वन ऑफ देम। मैंने इसको जब पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था तो शतरंज नाम पढ़ के मुझे नमल वाली फीलिंग आती थी कि हो सकता है कि वो ही अदालत हो, क्राइम पे, मतलब इस तरीके से थ्रिल वगैरह की कोई नॉवल हो, जैसा कि मोस्टली होता है शतरंज इस तरह के नेम्स वाले नॉवेल्स में। बट कहते हैं ना कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो इस किताब के लिए भी ये मुहावरा, ये कॉल बिल्कुल फिट बैठता है। अब ये नॉवेलेट है, इसमें है शॉर्ट स्टोरीज और तकरीबन इसकी शॉर्ट स्टोरीज है 5। ये 5 शॉर्ट स्टोरीज का मजमूआ है जिसपे मैं डिटेल रिव्यू करूंगी। हो सकता है कि अगर मैं इसको और तफसील से बयान करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए, लेकिन मैं वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं फिर बोरिंग हो जाती हूँ और आप लोग को लंबी वीडियोस स्पेशली जिसमें जो है एक ही चीज स्क्रीन पे आ रही हो, आप लोग वो देखना पसंद नहीं करते, बोर फील करते हो। तो हाँ, हो सकता है मैं इसका 2 पार्ट्स में इसको कवर करूं और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको 2 पार्ट में डिटेल से एक एक स्टोरी को जो है आप लोगों से एक्सप्लेन करूं तो मुझे कमेंट्स में लाके बताना है। हम लोग स्टार्ट करते हैं ये रिव्यू को। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। स्टोरीज की तो इसमें 5 स्टोरीज है जैसा मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। अब ये जो 5 स्टोरीज हैं इनमें आप लोगों को डिफरेंट सोशल इश्यूज देखने को मिलेंगे। वो किस तरह, पहला जो चैप्टर था उसमें ब्लैक मैजिक और थोड़ा सा हॉरर सीन दिखाए गए हैं कि काला जादू कैसे होता है। मतलब काफी चीजें जो है वाकई रियलिटी में ऐसा होता है, क्योंकि हम लोगों ने भी सुना है कि काला जादू जो होता है वो जानवरों के ताजा दिल पे जो है वो कट करने का, इस तरीके की काफी ज्यादा चीजें हम लोगों को भी बचपन से सुनने में आती हैं। तो इसमें जो है अगर उन्होंने लिखा है ना तो उन्होंने सिर्फ ये हवा में तीन नहीं फेंक के बकायदा रिसर्च करके लिखा है। तो ब्लैक मैजिक का बताया हुआ कि एक कमजोर इंसान जो है ताकत के लिए जो है गलत रास्ता अपनाता है, फिर वो कठपुतली बन के रह जाता है अपने डर से, अपने खौफ, क्योंकि अंधेरा उसके अंदर है और पहले चैप्टर का नाम ही अंधेरों का शहजादा था। तो अगर आप लोग इसको फिक्शनल है, वो पूरा फिक्शनल, मतलब उसमें रियलिटी का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप उससे हटके इसके अंदर गहराई में जाके इसमें छुपे मैसेजेस के बारे में गौर करें तो अंधेरों का शहजादे में आप लोगों को खुद से लड़ने के बारे में, मतलब खुद के डर को, खौफ को खत्म करने के बारे में एक लेसन देखने को मिलता है। और फिर जो दूसरा था वो था ख्वाजा सरा के बारे में, मतलब तीसरे जिन्स के बारे में। उसके बारे में ये बताया गया है कि किस तरीके से उनको जो है मुआशरे में वो मुकाम, मतलब मुआशरे में कोई मुकाम नहीं उनको मिलता और वो किस तरह से गलत जगह, मतलब रास्ते पे जाते हैं। या फिर ये दिखाया गया है इसमें कि
उनके साथ सोसाइटी कैसा बिहेव करती है, अगर वो सुकून की जिंदगी गुजारे हम बगैर किसी गलत काम के, तब भी उनको इज्जत नहीं दी जाती। तो इस चीज में जो था मुझे वो जो सेकंड चैप्टर था ना, वो मुझे पूरी बुक में सबसे ज्यादा अच्छा लगा। बाकियों की अपनी अपनी राय होगी, लेकिन जो सेकंड चैप्टर था वो मेरा फेवरेट है। उसमें वजह सना के बारे में बताया गया है। उसमें यह बताया गया है कि मुश्किल वक्त आने पे सब लोग साथ छोड़ के चले जाते हैं, तो वो काफी ज्यादा मतलब उसमें आप लोगों को काफी डिफरेंट चीजें जो है वो समझने और सीखने को मिलती हैं। और तीसरी कहानी में जो था वो एक लव स्टोरी थी, वो मुझे कुछ इतनी खास पसंद नहीं है, लेकिन उसमें भी एक सोसाइटी की रियलिटी को शो किया गया है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि हम अपने खानदान अपनी जात से जो है वो बाहर शादी नहीं कर सकते, या फिर स्टेटस का जो मसले होते हैं सो कॉल्ड, वो इस तरीके का जो मसले बनते हैं। तो ये चीज दिखाई गई है, आप लोग पढ़ोगे आप लोगों को पता चलेगा। थर्ड फोर्थ जो थी ना स्टोरी, उसमें ना मुझे ऐसा लगा था कि वो स्क्विड गेम टाइप है, मतलब पैसों के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, अपने आप को किसी भी हद तक लेके जा सकता है, इस चीज को दिखाया गया था। हैक 5 जो थी स्टोरी वो भी इसी मुतालिक में थी। मतलब आप लोगों को इस पांचों की पांचों कहानियों में कोई ना कोई लेसन जो है वो देखने को मिलेगा। मैंने बहुत शॉर्ट करके जो है सब कुछ कवर किया है। 5 पे एक सरप्राइज भी है, वो आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को पता चलेगा, मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहती। बट अगर आप लोग ऐसे शॉर्ट स्टोरीज ढूंढ रहे हैं, मैंने आकाश बिल जर्नल की पढ़ी थी, लेकिन वो एक बिल्कुल ऐसा है कि वो छोटे बच्चे पढ़ सकते हैं, वो छोटे बच्चों वाली स्टोरी है, उसमें भी लेसन है, लेकिन वो है कि छोटे बच्चों की स्टोरी बुक्स नहीं होती, वो उस टाइप की है। बट ये हर एज लेवल का बंदा पढ़ सकता है और इसमें काफी कुछ सीखने को है। तो अगर मैं इसको और आकाश बिल को कंपेयर करूं तो ये किताब 100 गुना अच्छी है। या तो 100% रिकमेंडेड है। अब शायद राइटर पता नहीं किसी बिजी है तो वो ऑफलाइन है, वरना आप लोगों को मैं नीचे उनकी ऐसे दोनों राइटर्स की आईडी मेंशन कर दूंगी। तो अगर आपने ये बुक बाय करनी हो तो आप लोग उनसे कर लें। शायद प्री बुकिंग बंद हो गई, लेकिन कभी तो खुलेगी तो कर लीजिएगा। पीडीएफ इसका अवेलेबल नहीं है, बट ये किताब बहुत ही मजे की थी। मतलब अब तक मैंने जितने भी न्यू राइटर्स की बुक्स खरीद के पढ़ी है ना, तो मुझे ये अच्छी लगी है, क्योंकि ना ये बोर करती है, ना ही इसमें जो है सीन को ज्यादा ही लंबे खींचे गए हैं, ना ही कोई घिसी पिटी पुरानी स्टोरी है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि रियलिटी से फुल हट के कुछ लिख दिया गया है। तो या मुझे ये किताब अब तक के न्यू राइटर्स की जितनी भी बुक्स है ना, उनमें सबसे अच्छी लगी थी। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आई थिंक काफी लंबी हो गई है, नहीं करूंगी फिर भी हो गई है। तो उम्मीद है कि इतने टाइम बाद मैंने रिव्यू दिया है, आप लोगों को मेरा ये रिव्यू देखकर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द जो है अपलोड करूंगी। काफी ज्यादा मेरे पास किताबें आई हुई हैं, तो मैं उनका रिव्यू करूंगी, और आप लोगों से जल्द अपनी अक्टूबर में जो मैंने किताबें खरीदी हैं, 5 किताबों का मैं ऑर्डर दे चुकी हूँ, आएंगी तो मैं उसके बारे में आप लोगों को लाजमी बताऊंगी। हम लोग उसके बारे में वीडियो बनाएंगे कि मैंने कौन सी किताबें ऑर्डर की हैं। अब मुझे इजाजत दें, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में भी याद रखें। अल्लाह हाफिज।